उन्होंने नदी घाटी योजनाएं बनाकर जगह जगह पानी को बांधा, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया। प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं जो शहीद हुए हैं। आज तक पहलगांव में एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है। बिजली राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली आज़ादी से पहले बनती थी। आज लगभग 11,000 मेगावाट से अधिक बिजली की खपत राजस्थान में है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। अरे भाई, पाकिस्तान जब गिड़गिड़ा रहा था तो फिर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ करके दोबारा ड्रोन क्यों डाल रहा है? आज के कार्यक्रम की आज हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन और पुष्प अर्जित करने के लिए आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा इतिहास है। ये पहले नेता थे भारत के अंदर जिन्होंने अपनी 98% संपत्ति, जो आज के हिसाब से करीब 46,000 करोड़ बनती है, देश आज़ाद होते ही इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में डाल दी थी। और आज़ादी के लिए ये कम से कम 12 साल जेल में रहे। और आज ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पे जो बातें उठाते हैं, हमें दुख होता है कि जिन्होंने आज़ादी के अंदर ये आरएसएस और बीजेपी ने नाखून तक नहीं कटवाया, और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहे महात्मा गांधी हो, इन लोगों पे जब ये सवाल उठाते हैं और कई बार तो ये कह देते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद आई है, तो बड़ा दुख होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश हमारा गलत लोगों के हाथ में चला गया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ को रोज़गार देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों की आय डबल हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज हकीकत ये है कि सब जुमले साबित हो रहे हैं। और अभी आपने देखा, इन्होंने ये भी कहा था कि पीओके जब बीजेपी आएगी तो पाकिस्तान के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वो हम ले लेंगे। लेकिन आज अच्छा मौका था। पहलगांव के अंदर हमारे निर्दोष पर्यटकों को जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया 28 लोगों को, दुख जब होता है कि जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब से यात्रा कैंसिल करके सीधे बिहार चले गए। आज तक वहाँ गए नहीं, ना इन्होंने पूछा, ना उनके घर पे गए, ना इन्होंने श्रद्धांजलि दी, जबकि हमारे राहुल जी वहाँ घूम रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं जो शहीद हुए हैं। आज तक पहलगांव में एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है। और ट्रंप के दबाव में इन्होंने जो सीज फायर किया, और खुद मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। अरे भाई, पाकिस्तान जब गिड़गिड़ा रहा था तो फिर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ करके दोबारा ड्रोन क्यों डाल रहा है? एक बहुत बड़ा विषय है। और मोदी जी ने मिलिट्री की ड्रेस पहन करके जब बीकानेर पलाना में आए, खुद ने ड्रेस पहन रखी है, हथियार हाथ में ले रखा है, सेना का एक भी फ़ोटो नहीं है। ये हमारी सेना का अपमान है। प्रधानमंत्री जी पुलवामा करवा के पार्लियामेंट जीत गए। पहलगांव में शंकराचार्य, जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने साफ कहा है कि मोदी जी या तो पहलगांव के आतंकवादियों को पकड़ो, अन्यथा ये आपके ऊपर आरोप लगेगा कि पहलगांव की घटना आपने करवाई है। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और एक शंकराचार्य ने खुला बोला है कि गोधरा कांड, पुलवामा कांड, पहलगांव, मोदी जी आपके जो ये है ना हाथ, ये खून से सने हुए हैं। गोधरा कांड पहले डिब्बे को जलवाया गया जिसमें अयोध्या से कार सेवक आ रहे थे, 59 कार सेवक वहाँ डेथ हो गई थी। आज तक एक को सज़ा नहीं हुई। अभी 6 लोगों के खिलाफ चल रहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए। तो मोदी जी, ये खून की सियासत बंद करो। और आप देख रहे हैं कि आज गुजरात में घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी बहनें तो वहाँ पीड़ित है, शोषित है, घर में बैठी है अभी तक, इनको कोई परवाह नहीं है। पहले दिन ही चले गए बिहार और जाकर के नीतीश जी के साथ स्टेज पे ठिठोली कर रहे हैं। और अभी ये पलाना में आ गए तो इन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, परिवार को जबरन बुलाया और लोगों को जो है जबरन बुला करके और गलत तरीके की बयानबाजी करवा रहे हैं। इनके एमपी जो हमारी बहनें हैं, विधवा हो गई, उनसे जान के कहते हैं कि आप बोलो कि हिंदुओं पे हमला हुआ। अरे भाई, ये धर्म के नाम पे आतंकवाद किसने फैलाया है? पूरे भारत में तो आपने ही फैलाया है। और उन्हीं का सारा जो है आतंकवादी ले रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसको वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं ताकि ये देश टूट जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों से भी लड़ी थी। और आज ये जो अंग्रेज़ों के मुखबिर हैं, जिस तरह से देश में वातावरण बना रहे हैं, ये घटनाएं करवा रहे हैं, कभी पुलवामा, कभी उड़ी, कभी पठानकोट, कभी गोधरा कांड,
ये जो मोदी जी षड्यंत्र करके जिस तरह से 11 साल से जब से ही राज में बैठे हैं षड्यंत्र करके देश को बिल्कुल पीछे धकेल रहे हैं। हमारी जीडीपी ज़बरदस्त नीचे चली गई है, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ गई है, रुपया हमारा गिर गया है, उनको कोई परवाह नहीं है। ये भाषण में क्या कहते हैं, मेरे मन में तो पैसा बोलता है, व्यापारी बोलता हूँ। आज कहते हैं मेरे सिंदूर खोल रहा है। अरे मोदी जी, शरीर में तो खून खोलना चाहिए, और आपका खून ये कैमरे के सामने क्यों खोलता है? क्यों आपने सेना को रोका? आज तक पाकिस्तान को सबक सिखा देते। ट्रंप के सामने आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि ट्रंप में आपको पता होना चाहिए अमेरिका का अडवाणी मुलजिम है। ये अडानी जो है, सॉरी अडवाणी नहीं, अडानी जो है मुलजिम है। और यदि मोदी जी ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे अडानी जेल में जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठेंगे। इसलिए ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। चाइना 2000 किलोमीटर अंदर आ गया है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। इनको तो मात्र नौटंकी करके, तमाशा करके और बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस का आरोप है, हमारी मांग है कि पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो, पुलवामा के आतंकवादियों को पकड़ो। आज तक गोधराकांड में क्या हुआ उसका भी खुलासा करो। आपके आते ही उड़ी पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम, ये आतंकवादी घटनाएं कैसे हो रही है? जब जब बीजेपी राज में रही है, जब जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है। इसलिए हुआ है कि ये जानबूझकर हमारे लोगों की हत्याएं करवाकर और फिर ये शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया, राहुल गांधी जी ने, कि आप तो हमें ये बताओ कि पहलगाम के आज तक मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए, वहाँ से सुरक्षा क्यों हटा ली गई। 7 दिन पहले अमित शाह जी ने वहाँ से सुरक्षा हटा ली। 3 दिन पहले 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी वहाँ जाने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। फिर जानबूझ के एक तरफ तो कहते हैं हमें मुसलमानों से घरना है, तो फिर आप सऊदी अरब क्यों जा रहे हो? आए दिन जुमले बोल करके और पूरे देश को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं। चूँकि डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज से थे, इनका सोच है मनुस्मृति का सोच है। मनुस्मृति में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को बराबर का अधिकार नहीं था। पंडित हमारे जो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल जी हो, इन्होंने संविधान बनाने में सहयोग किया। और हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, इसमें हमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं। और वो आज़ादी दिलाने के लिए, उस टाइम के पूंजीपति होते हुए भी देश की सेवा के लिए 12 साल ये जो है जेल में रहे हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी को आज ज़रूरत है कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, ये अंग्रेज़ों के मुखबिर जिस तरह से देश का बेड़ा करने में लगे हुए हैं, धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरे देश में लड़ रही है। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में। और जब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं करते। देखिए, राष्ट्र निर्माता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की पुण्यतिथि है। आज पूरा राष्ट्र उनके कार्यों के प्रति नतमस्तक है और पूरा राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि और उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जिस समय भारत की कमान संभाली थी, उस समय एक छोटी सी सुई नहीं बनती थी। आज हमारे देश में परमाणु बम, हमारे देश में रक्षा के क्षेत्र में हम आगे हैं। औद्योगिक विकास में पहले 5 राष्ट्रों में से एक है। और आज जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, जहां पानी बाढ़ के रूप में विनाश करता था, दूसरी तरफ राजस्थान जैसे प्रदेश में अकाल और अभाव की स्थिति रहती थी, पीने के पानी की कमी रहती थी। उन्होंने नदी घाटी योजनाएं बनाकर जगह जगह पानी को बांधा, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया। बिजली राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली आज़ादी से पहले बनती थी, आज लगभग 11,000 मेगावाट से अधिक बिजली की खपत राजस्थान में है। ये सारी देन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की देन है। उन्होंने पंचशील की योजना बनाई। वे न केवल भारत के नेता थे बल्कि निर्गुण राष्ट्रों के नेता थे। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का समुचित और नियोजित विकास किया और इसके साथ साथ हैवी कल कारखाने, भिलाई का इस्पात कारखाना, चित्तरंजन का इस्पात कारखाना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर देश को औद्योगिक विकास की गति को उन्होंने तेज़ किया। तो उनके किए हुए कार्यों के प्रति हम नतमस्तक हैं। और कुल मिलाकर के भी एक ऐसे जनप्रतिनिधि थे
जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, बच्चों के चाचा नेहरू कहलाए। वो बड़ों में बड़े, नौजवानों में नौजवान और बच्चों में बिल्कुल बाल सुलभ एक तरीके से बातें करते थे। उनकी स्मृतियों को मैं पुनः नमन करता हूँ। मैंने स्वयं यहाँ मेडिकल कॉलेज का जब शिलान्यास किया था तब वो आए थे, तो उनको बहुत नज़दीक से देखा। जब हमने उनके ऊपर फूल मालाएँ वगैरह डाली तो वो खड़े हो गए वहाँ पे और हमको बुलाकर हमारे पे फूल मालाएँ वापस डाली। उसके बाद यहाँ पर मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था तब वो यहाँ पर एक चुनावी सभा में आए थे। मूलचंद जी पारी कांग्रेस के एमएलए के चुनाव में खड़े हुए थे, तो उसमें भी उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। बहुत शानदार पर्सनैलिटी थी, जो गरीबों की, किसानों की, मज़दूरों की और आम आदमी की उन्होंने जो एक तरीके से अभिवृद्धि की, उनकी उन्नति की, उसके लिए पूरा राष्ट्र आज उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ है। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSSO न्यूज़ और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।